आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से, इस होली के महापर्व पर एक ऐसा महाप्रयोग बताएंगे जिससे आपके सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, आपके सभी संकटों से पीछा छूट जाएगा। दिन प्रतिदिन आप आगे की ओर बढ़ते चले जाएंगे, दिन प्रतिदिन उन्नति होती चली जाएगी। जैसा कि आपने एक कहावत सुनी होगी, एक अनार 100 बीमार। तो इसी तरह केवल एक उपाय से ही आप अनेकों प्रकार की समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। बहुत ही आसान सा उपाय है, बहुत ही छोटा सा उपाय है। किसी प्रकार का आपको इसमें खर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपके जीवन में बार बार समस्याएं चल रही हैं, बार बार रुकावटें बाधाएं आ रही हैं, आपने अनेकों प्रकार की कोशिशें की हुई हैं, दिन रात मेहनत की है, खून पसीना बहा है, लेकिन फिर भी आपको सफलता नहीं मिल पा रही। आपने अपने दिमाग से चारों तरफ अपने दिमाग के सभी घोड़े दौड़ा लिए हैं, लेकिन कहीं से भी कोई भी आपको रास्ता नहीं मिल पा रहा। आप हमेशा इधर उधर भटकते रहते हैं, दर दर की ठोकरें खाते रहते हैं, बार बार कुछ ना कुछ समस्या आपके जीवन में आती रहती है। आपने अनेकों प्रकार के तंत्र मंत्र ओने टोटके किए हुए हैं, अनेकों प्रकार के अनुष्ठान पूजा पाठ किए हुए हैं, लेकिन कहीं से भी कोई भी आपको सफलता नहीं मिल रही। आप चारों दिशाओं में भटक भटक कर आप थक चुके हैं, हार थक कर अपने घर बैठ गए, परंतु आपको कहीं से कोई भी लाभ नहीं मिल पा रहा। आप कर्जे से मुक्त नहीं हो पा रहे, आपको नौकरी नहीं मिल पा रही, आपके कारोबार व्यापार में लाभ नहीं हो रहा। आप ब्राह्मणों के पास भी गए, ज्योतिषियों के पास भी गए, भगतसियानों के पास भी गए, लेकिन कहीं से भी कोई भी आशा की किरण आपको नजर नहीं आई। तो ऐसे में कौन सा उपाय करना है, कैसे करना है, कब करना है, इसकी संपूर्ण जानकारी हेतु इस वीडियो में हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहें। और जिस किसी भक्तजन ने हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है, सर्वप्रथम वह सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। जैसा कि हमने आप सभी से कहा है, आपके जीवन की अनेकों समस्याएं और हमारे द्वारा बताया गया केवल एक उपाय आपकी सभी समस्याओं का समाधान कर देगा। इसमें किसी प्रकार का कोई तंत्र मंत्र भी आपको नहीं करना है, किसी प्रकार का कोई ओना टोटका भी आपको नहीं करना है। आप सभी जानते हैं, जब हमारे जीवन में अनेकों प्रकार की समस्याएं आती हैं, बार बार हानि नुकसान होते हैं, तो हम किसी न किसी ब्राह्मण ज्योतिषी के पास अवश्य जाते हैं। उससे अपनी समस्या के समाधान हेतु हम उनसे अनेकों प्रकार के उपाय पूछते हैं, समाधान पूछते हैं, तो हमें अनेकों प्रकार के पूजा पाठ अनुष्ठान बता देते हैं, परंतु इतना हमारा सामर्थ्य नहीं होता, इतना हमारे पास पैसा नहीं होता कि हम उन पूजाओं को करा सकें। कई बार तो ज्योतिषी लोग अनेकों प्रकार के नग धारण करने के लिए बता देते हैं। कोई नीलम बताता है, कोई पुखराज बताता है, कोई माणिक्य बताता है, तो अनेकों प्रकार के नग हमें बता दिए जाते हैं कि आप इनको धारण करो। परंतु जब हमारे पास पैसा ही नहीं है, तो हम उन नगों को कैसे धारण करें और कहां से लाएं? तो ऐसे में आपको क्या करना है, हम आपके लिए बहुत ही एक छोटा सा प्रयोग बताते हैं, परंतु ध्यान रखें, जो विधि हम बताते हैं उस विधि को आप अच्छी तरह से पहले समझा करें और समझने के बाद फिर उस प्रयोग को करें, तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी, निश्चित ही आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। चाहे आपकी नौकरी है, चाहे आपका कर्जा है, चाहे आपका कारोबार व्यापार है, किसी प्रकार की कोई भी समस्या है, इस प्रयोग के द्वारा आप निश्चित ही उससे छुटकारा पा सकते हैं। जैसा कि अभी फाल्गुन मास चला हुआ है और होलिका दहन होने वाला है, 13 मार्च का होलिका दहन है। तो इससे पहले 7 तारीख से होलाष्टक प्रारंभ हो रहे हैं और होलाष्टकों से लेकर के आप होलिका दहन तक इस महाप्रयोग को किसी भी दिन कर सकते हैं। इसमें ना ही किसी दिन की आवश्यकता है और ना ही किसी मुहूर्त की आवश्यकता है, ना ही किसी नक्षत्र की आवश्यकता है। वैसे यदि होलिका दहन वाले दिन करते हैं तो और अधिक ज्यादा असरदायी यह उपाय होगा। क्या करना है आपने,
इसकी विधि हम आपको बताते हैं। सर्वप्रथम आपने आखटा का जो पौधा होता है उसके 5 पत्ते लेने हैं और उसी के साथ साथ आखटा के 5 ही आपको पुष्प लेने हैं। आप सफेद चंदन लेकर के जो आपकी समस्या है, जो आपकी मनोकामना है, उस 5 पत्तों के ऊपर लिख दें। सफेद चंदन के द्वारा लिखना है और लिखने के बाद उसके नीचे अपना नाम लिख दें, अपना गोत्र लिख दें। ध्यान रखें, साफ अक्षरों में लिखना है, विधि विधान अनुसार लिखना है, अच्छी तरीके से लिखना है। जैसा कि सर्वप्रथम उन पत्तों को ला करके आप शुद्ध जल से, गंगा जल से धो करके और अपने जहां भी पूजा रूम बनाए हुए है उस मंदिर में आप बैठ जाएं, उत्तर की ओर मुख कर लें, अपने समक्ष एक घी का दीपक प्रज्वलित करें और उसके बाद सफेद चंदन के द्वारा जो आपकी मनोकामना है, जो आखटा के पत्ते हैं, 5 पत्तों पर उस मनोकामना को लिख ले और मनोकामना के नीचे अपना नाम लिख ले और अपना गोत्र लिख ले। अब इसी तरह जो आप आखटा के 5 पुष्प लाए हैं, 5 पत्तों पर एक एक पुष्प रख ले। रखने के बाद एक बतासा लेना है और उसके अंदर लौंग गाड़नी है। साबुत लौंग हो, फूल वाली हो, टूटी हुई लौंग ना हो। इसी तरह आपको 5 बतासे लेने हैं और प्रत्येक बतासे के अंदर 2 लौंग उसके अंदर गाड़नी है, उसके अंदर खड़ी करनी है। अब 5 पत्तों पर आप उन सभी बतासों को एक एक करके रख लें। रखने के बाद सर्वप्रथम हाथ जोड़कर अपनी कुल देवी का आह्वान करें। उसके बाद अपने कुल देवता का आह्वान करें। उसके बाद अपने पितरों का आह्वान करें और इसी तरह अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए इन सभी पत्तों को अपने हाथ में लेकर के अपनी मनोकामना मन ही मन बोलते हुए चुपचाप आप घर से बाहर निकल जाएं। ऐसी जगह पर चले जाएं जहां नदी का तट हो या तालाब का तट हो। उनके किनारे पर जाकर अपने इष्ट देव, कुल देव, अपने पितृदेव, अपनी कुल देवी का आह्वान करें, उनका ध्यान करें। ध्यान करने के बाद अब एक एक पत्ते को अपने ऊपर से सीधा 3-3 बार घुमा करके सर्वप्रथम इष्ट देव का ध्यान करते हुए एक पत्ते को अपने ऊपर से 3 बार सीधा घुमाएं और उस जलाशय के किनारे पर रख दें। उसी तरह दूसरा अपने ऊपर से घुमा लें और अपनी कुल देवी के नाम का रख दें। उसी तरह तीसरा घुमाएं और अपने कुल देवता का नाम का रख दें। उसी तरह चौथा घुमाएं, अपने पितृ महाराजों के नाम का वहां रख दें। अब आपके पास लास्ट में केवल एक पत्ता बचता है, उसको अपने ऊपर से उसी प्रकार घुमाना है। 3 बार घुमाने के बाद सभी 10 दिक्पाल एवं क्षेत्रपाल का ध्यान करते हुए उस पत्ते को भी वहीं रख दें और इस तरह करने के बाद पीछे मुड़कर आपको नहीं देखना है, सीधा अपने घर आना है। आप इस प्रयोग को लगातार केवल 3 दिन करें और 3 बार करने पर ही आपकी समस्त समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो इसी तरह और नए उपाय के साथ, नई वीडियो के साथ आप सभी के समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।